हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ज्वाइन। आज हम करेंगे भारत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। इस वीडियो को हम ट्रिक की सहायता से करेंगे कि किनके किनके मध्य हुआ, कब हुआ और किसकी विजय हुई और किसकी पराजय हुई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तराइन का युद्ध। ये सभी युद्ध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो तराइन का युद्ध 1191 में हुआ। किनके मध्य हुआ? ये हुआ पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। तो देखते हैं फुल एक्सप्लेनेशन। तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी तथा अजमेर के चौहान पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। इस युद्ध को त्रावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। आपने ये भी याद रखना, इस युद्ध को त्रावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो इस युद्ध का जो कारण था वो था कि उस समय पंजाब पर मोहम्मद गौरी का शासन था, परंतु जो पृथ्वीराज चौहान है पंजाब क्षेत्र को जीतना चाहता था, इसलिए वह अपनी सेना को लेकर पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसमें वह विजयी भी रहा था। इस प्रकार जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जो विजय था वो था पृथ्वीराज चौहान जीता था, और जो इसकी हार हुई थी वो था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट आगे तराइन का द्वितीय युद्ध वह हुआ था 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ था। तो इसका ये कारण था कि मोहम्मद गौरी अपने हार का जो है बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने फिर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने का सोचा, जिसमें उसका जयचंद ने भी इसका साथ दिया था मोहम्मद गौरी का। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। फर्स्ट युद्ध में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। तो मोहम्मद गौरी का अब दिल्ली, कन्नौज, अजमेर तथा पंजाब सहित पूरे भारतवर्ष पर अधिकार हो गया था। इसके शासनकाल में इस्लाम धर्म का प्रसार बढ़ने लगा था मोहम्मद गौरी के शासनकाल में। नेक्स्ट आगे इसकी हम ट्रिक देखेंगे कि इस वीडियो को हम कैसे कर सकते हैं इस युद्ध को। तो देख सकते हैं तराइन के युद्ध की ट्रिक। तो सबसे पहले तारे। तारे का मतलब तराइन। पृथ्वी पर आसमान में गोरे रंग के दिखाई देते हैं, ये इसकी ट्रिक है। बस एक लाइन, तारे पृथ्वी पर आसमान में गोरे रंग के दिखाई देते हैं। तो इसको देखिए याद कैसे रखना है। तारे, तारे से हो गया तराइन। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वीराज चौहान। गोरे से मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। ये हमारी है ट्रिक। नेक्स्ट आगे अब हम देखेंगे चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी तथा राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध ये हुआ था 1194 ईस्वी में। चंदावर जो वर्तमान में फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर था, ये चंदावर। और इस युद्ध में जयचंद की हार हुई थी चंदावर के युद्ध में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विजय था मोहम्मद गौरी और पराजय हुई थी किसकी? जयचंद की। नेक्स्ट आगे बाबर के द्वारा लड़े युद्ध में आप देख सकते हैं बाबर का युद्ध काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इसकी एक्चुअल में ट्रिक है जो सबको पता होती है कि 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चादर लिया और 29 में घर जाके सो गया। ये तो एग्जाम्पल में है, ये सभी को मोस्टली पता ही होती है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध में। लेकिन इसकी हम और डिटेल में ट्रिक को देखेंगे कि किन किन के मध्य हुआ जब बाबर का युद्ध, तो उसकी हम ट्रिक को देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध में पानीपत की पहली लड़ाई। अब पानीपत की पहली लड़ाई बाबर तथा किसके बीच में हुई, इसको हम याद करने की ट्रिक देखेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानी कहाँ से निकलता है? पानी निकलता है हिम से। ये देखिए इब्राहिम, हिम यानी हिमालय से। पानी कहाँ से निकलता है? हिमालय से। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे पानीपत की पहली लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम। हिम मतलब हिमालय, तो पानी निकलता है कहाँ से? हिमालय से। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच हुई। ये जो चारों युद्ध हुए थे, पानीपत की, खानवा की, चंदेरी की तथा घाघरा की, इसमें चारों युद्ध बाबर ने ही जीते थे। तो इसमें आपने कोई वैसे याद करने की जरूरत है नहीं कि कौन सा युद्ध किसी ने जीता। चारों के चारों युद्ध बाबर ने ही जीते थे। तो आगे हम देखेंगे हम खानवा का युद्ध। यह हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध में कैसे याद रखेंगे बाबर तथा किसके बीच में हुई? तो यह हुई बाबर तथा राणा सांगा के बीच में। याद कैसे रखेंगे? खानवा, खानवा का मतलब खाना। आपने क्या खाने में क्या खाया? साग। खाने में आपने खाया साग, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध में खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में। आगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कैसे याद रखेंगे? ये हुआ था 1528 में। इसकी भी जीत बाबर की ही हुई थी। तो इसमें चंदेरी और मेदिनी राय, इसका हम लिंक करेंगे। मेदिनी राय, चंदेरी, मेदिनी से रहेगा मेहंदी, मेहंदी, चंदेरी से चादर, चादर में क्या? मेहंदी लगी हुई है, चादर में मेहंदी लगी हुई है। तो इसकी ये ट्रिक हो जाएगी। आगे घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर तथा अफगानों के बीच में हुई थी। तो ये आपने याद ही रखना। आखिरी वाला तो आपको याद करना पड़ेगा। 1539 में जो हुई थी घाघरा का युद्ध। तो ये चारों युद्ध थे जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे और बाबर ही जीता था।
अब इसकी हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, कहाँ पे हुआ था, किस हालत में हुआ था। तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध में पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1556 में हुई थी, सॉरी फ्रेंड 1526 में जो हुई थी, पानीपत की लड़ाई में उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत की लड़ाई में, यह लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जैसे मैंने आपको बताई पहले। स्थान कहाँ पे था, हरियाणा में था एक्चुअली जो अब पानीपत है। विशेषता इसकी ये थी कि ये ऐसा पहला युद्ध था जिसमें तोपखाने, बारूद तथा अग्निशस्त्र का प्रयोग किया गया था। विजयी बाबर ही था और पराजय इब्राहिम लोदी की हुई थी। आगे बाबर के दौरान लड़े गए युद्ध, खानवा का युद्ध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1527 में। तो खानवे का युद्ध का जैसे मैंने आपके बताया ही ट्रिक, खाने में आपने क्या खाया, साग खाया, राणा सांगा के बीच में हुई थी। फुल डिटेल, खानवा का युद्ध आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक गांव में हुई थी। यह युद्ध बाबर तथा मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर के द्वारा लड़ा गया यह दूसरा युद्ध था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट आगे, बाबर के द्वारा लड़े युद्ध में चंदेरी का युद्ध, यह हुआ था 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। चंदेरी का युद्ध बाबर तथा मेदिनी राय के बीच में हुई थी। इसका ट्रिक जैसे मैंने आपको बताया, चंदेरी और मेदिनी राय, चादर में मेहंदी लगी हुई है, चादर में मेहंदी लगी हुई है। उस समय चंदेरी दुर्ग पर मेदिनी राय का शासन था तथा बाबर उस पर अधिकार जमाना चाहता था चंदेरी दुर्ग पर, इसलिए इसने चंदेरी का युद्ध हुआ। बाबर तथा किसके बीच में, मेदिनी राय के बीच में। जीत हुई बाबर की और हार हुई मेदिनी राय के बीच में। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में। ये इसमें फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो है, पूरी 1 घंटे की वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि किन किन गवर्नर जनरल के शासनकाल में कौन कौन से कार्रवाई हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए और भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किस प्रकार अपने देश को आज़ाद करवाया। तो ये फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है 1 घंटे की। अगर आप इस वीडियो का चाहते हैं तो इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आगे चलिए फिर देखते हैं बाबर के द्वारा लड़े युद्ध में घाघरा का युद्ध 1539 में। ये इसका लास्ट युद्ध था, बाबर के द्वारा लड़ा गया। तो अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में इस पर अधिकार कर लिया था। अफगानों ने इब्राहिम लोदी तथा भाई महमूद लोदी के नेतृत्व ने बिहार पर अधिकार कर लिया था और बाबर एकमात्र इसका विरोधी रह गया था। इसलिए बाबर ने ये युद्ध लड़ा अफगानों के साथ, जिसमें घाघरा का युद्ध कहा जाता है। जीत हुई थी बाबर की और हार हुई थी अफगानों की। ये बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, जबकि मध्यकालीन इतिहास का इसे प्रथम युद्ध माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास का इसे प्रथम युद्ध माना जाता है जिसे थल तथा जल दोनों जहां लड़ा गया था। नेक्स्ट आगे, पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ। पानीपत की लड़ाइयों के बारे में देखेंगे। पहली लड़ाई तो हमने देख ही ली, पानीपत की लड़ाई। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में, किन किन के मध्य हुई, किसके मध्य हुई, कब हुई और जीत और हार। तो पानीपत की पहली लड़ाई इसकी मैंने आपने बताई दी, 1526 में हुई इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच, जिसमें जीत बाबर की हुई थी। अब 2 लड़ाइयों के बारे में और देखते हैं। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, ये हुई थी अकबर तथा हेमू के बीच में, जीत इसमें थी अकबर की। तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में हुई थी, इसमें जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। अब इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। तो पहले की तो हमने देख ली फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। सेकंड देखते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में जो हुई थी। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 1956 को उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमचंद विक्रमादित्य, जिसे हेमू नाम भी कहा जाता है, और अकबर के बीच पानीपत के मैदान में ये लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान तथा बैरम खान के लिए ये निर्णायक जीत थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में जीत हुई थी अकबर की, हार हुई थी हेमू की। नेक्स्ट आगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एनटीपीसी से एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये तीनों युद्ध बहुत ही ज़्यादा बहुत बार पूछे गए हैं। अभी हाल में जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुए थे और ये सीएचएसएल के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं रिसेंटली, उसमें भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 1761 में, तो इसमें जो तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा सेनापति सदाविश राव भाव के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में हुई थी। जीत इसमें जो हुई थी अहमद शाह अब्दाली की और हार मराठा की हार हुई थी। नेक्स्ट आगे, युद्ध शेरशाह सूरी। इसके द्वारा लड़े गए युद्ध भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जो शेरशाह के सूरी के बारे में अदर क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो शेरशाह सूरी सूर्यवंश का संस्थापक था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बखार खान लोधी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, बिहार के सासाराम में स्थित है। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी और डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी था वो इसका पुत्र इस्लाम शाह था। अब इसके द्वारा लड़े गए युद्ध देख लेते हैं आप। शेरशाह सूरी द्वारा लड़ाई युद्ध चौसा का युद्ध बीच में लड़ा गया था, चौसा का युद्ध। और ये हुआ कब था? 26 जनवरी 1539 को आधुनिक बिहार के बक्सर जिले में हुआ था, चौसा गांव में। जीत में शेरशाह सूरी की हुई थी, हार हुमायूं की हुई थी। आगे इसके द्वारा लड़ा युद्ध है कन्नौज का युद्ध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या कहा जाता है? बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो कन्नौज का युद्ध 1540 में। कन्नौज के युद्ध का जो कारण था बिलग्राम में हुआ था, ये युद्ध भी शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच में ही लड़ा गया था। दोनों युद्ध जैसे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही लड़ा गया था। जैसे तराइन का युद्ध था मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया, वैसे ये युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही लड़ा गया। इसमें जो जीत, दोनों युद्ध में जीत शेरशाह सूरी की हुई थी और हार हुमायूं की हुई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब अगले कौन कौन से। हल्दी घाट का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाट का युद्ध ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1576 में अकबर तथा किसी के बीच? महाराणा प्रताप के बीच में। 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच में हुआ था। यह युद्ध में अकबर था विजयी रहा था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था तथा आसफ खान ने किया था। किसके? मुगल सेना का नेतृत्व। जबकि हकीम खां सूर ने महाराणा प्रताप का नेतृत्व किया था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था हकीम खां सूर ने। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैंने रेड लाइट किए हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाट के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी, हल्दी घाट के युद्ध के समय। और जो एग्जाम में एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन जब बनते हैं, एक होता है इनके घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा जाता है, वो था चेतक। हाथी का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद था। हाथी का नाम था राम प्रसाद। आगे नेक्स्ट आगे तालीकोट का युद्ध, यह 1565 में हुआ था। तालीकोट का युद्ध, तालीकोट का युद्ध 26 जनवरी 1565 को दक्कन के सल्तनत विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। दक्कन के सल्तनत तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच में 1565 में हुआ था। उस समय सदाविश राय विजयनगर साम्राज्य का शासक था, परंतु इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था तालीकोट के युद्ध के बाद। फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपकी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, जैसे कि राज्यों के सीमा लगाते देश, तो इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने ट्रिक की सहायता से बताया है कि कौन कौन से राज्य किस किन देशों के साथ सीमा लगाते हैं और उनके राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ की पार्लियामेंट के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये लिंक ये देख सकते हैं, ये थंबनेल है जिसमें मेरी पूरी ट्रिक बताई है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देखते हैं तो एक ही बार में आपको पूरे याद हो जाएगी कि कौन कौन से राज्य भारत के किन किन देशों के साथ सीमा लगाते हैं। और फरवरी मंथ की अपॉइंटमेंट की वीडियो भी आप देख सकते हैं। रिसेंटली 2 या 3 दिन में आपको नेक्स्ट मार्च मंथ की अपॉइंटमेंट की वीडियो भी मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बाड़ीवास का युद्ध, तो युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। बाड़ीवास का युद्ध 1760 में। यह युद्ध तमिलनाडु के वाड़ीवास नामक स्थान पर हुआ था। जीत हुई थी अंग्रेजों की और हार हुई थी फ्रांसीसियों की। नेक्स्ट आगे खुर्दा का युद्ध, 1795 ईस्वी में। 1790 के दशक के समय मराठाओं की जो शक्ति थी काफ़ी ज़्यादा प्रबलित थी। ऐसे में मराठाओं ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में हैदराबाद के सुल्तान निजाम ने भी टीपू सुल्तान का साथ दिया था। खुर्दा का युद्ध में जीत हुई थी मराठाओं की और हार हुई थी हैदराबाद के निजाम की। नेक्स्ट आगे अंग्रेज़ों के द्वारा महत्वपूर्ण युद्ध, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने डायरेक्ट पूरे भारत में शासन नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने बंगाल पर शासन किया था। तो अंग्रेज़ों के द्वारा 2 लड़ाइयाँ थी, एक बक्सर की लड़ाई, एक प्लासी की लड़ाई। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों द्वारा जीत के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। ये जो आप ये देख रहे हैं पूरी ये प्रेजेंटेशन, ये मैंने जो भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय हैं उसमें में से ली है, जिसमें फुल डिटेल से मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार अंग्रेज़ भारत में आए और भारत में धीरे धीरे शासन किया। आप उस वीडियो की जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो बक्सर की लड़ाई हुई थी,
तो वो हुई थी क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में अंग्रेज़ों और मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट आलमदुद के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज़ विजयी रहे थे। नेक्स्ट प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई जो है बक्सर की लड़ाई से पहले हुई थी। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, जिसके इसमें सेनापति मीर जाफ़र को धोखाधड़ी के कारण पराजित किया था। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और प्लासी जो है वो कहाँ पे इस टाइम है, वो भागीरथी नदी के किनारे है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट युद्ध जो भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं और इससे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।